स्कोडा काइलैक, जो कि स्कोडा की तरफ से आने वाली एक माइक्रो एसयूवी है। स्कोडा ने इसे हाल ही में जनवरी 2025 में बड़ी उम्मीदों के साथ लॉन्च किया था। ये सब 4 मीटर एसयूवी की कैटेगरी में आती है। किसी भी नतीजे में पहुंचने से पहले मैं इसको 3 भागों में डिवाइड करना चाहूँगा, जिस पर हम बात करेंगे, जिसके अनुसार ही हम निष्कर्ष निकाल पाएंगे। तो पहला हो गया हमारा सेल्स का, दूसरा पॉइंट हो गया स्कोडा की स्ट्रेटजी का, और तीसरा पॉइंट हो गया इसका इम्पैक्ट या फिर इसका रिजल्ट स्कोडा पे क्या पड़ेगा। इस बारे में चलो बात करते हैं। तो पहला पॉइंट अगर हम लेते हैं, तो अगर हम स्कोडा की सेल्स के बारे में बात करें, तो स्कोडा जनवरी 2025 में काइलैक को लॉन्च की थी। तो फरवरी से इसकी सेल्स आरंभ हुई थी। तो हम साइड बाय साइड देखते हैं मंथ बाय मंथ। फरवरी में स्कोडा काइलैक की 3636 यानी कि 3636 यूनिट बिकी। मार्च में इसकी 5327 यूनिट बिकी। अप्रैल में इसकी 5364 यूनिट बिकी। मई में इसकी 5949 यूनिट्स बिकी। जून में इसकी 3196 यूनिट्स बिकी। और जुलाई में इसकी सबसे ज़्यादा यूनिट बिकी 5559 यूनिट्स, यानी कि पिछले 6 महीनों में इसने 28,000 का आंकड़ा पार कर लिया है स्कोडा काइलैक में। तो देखिए, अब आप ये पूछेंगे कि ये हिट रही या फ्लॉप रही। तो देखो, हमारा जो पहला पॉइंट था उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इसकी जो सेल्स है वो किसी भी मारुति या महिंद्रा के 2 या 3 महीने की सेल्स के बराबर है। फिर भी हम इसकी इस नतीजे से नहीं पहुंच पाएंगे जब तक हम अगला पॉइंट ना देखें। तो अगर हम अगला पॉइंट देखें, जिसमें स्कोडा की स्ट्रेटजी के बारे में और उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताया जा रहा है, तो पहले हम साइड बाय साइड कंपैरिजन कर लेते हैं कि स्कोडा काइलैक के लिए ये बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि स्कोडा काइलैक स्कोडा के शोरूम में मिलेगी और स्कोडा के शोरूम भी इंडिया में लिमिटेड है। अगर मैं साइड बाय साइड कंपैरिजन करूं महिंद्रा, टाटा, मारुति सुजुकी और हुंडई से, तो मारुति के पूरे भारत में 3482 शोरूम्स हैं। वहीं अगर हम बात करें हुंडई की, तो हुंडई के 1500 से ज़्यादा शोरूम्स हैं। टाटा के लगभग 1500 शोरूम्स हैं और महिंद्रा के 1200 शोरूम्स हैं पूरी ऑल इंडिया में। और अगर हम स्कोडा की बात करें, तो स्कोडा के मात्र 275 यानी कि 300 से भी कम शोरूम्स ओवर इंडिया में हैं। और इतने कम शोरूम्स होने के बावजूद भी ये इतनी बड़ी सेल्स निकाल के दे रही है, जो कि काबिल तारीफ़ है। अगर हम बात करें किसी भी कार की जो कि मारुति की आती है, तो मारुति के शोरूम्स भी ज़्यादा हैं। अगर हम बात करें स्कोडा से, तो उसकी स्कोडा के 10 गुने से भी ज़्यादा शोरूम्स ऑल ओवर इंडिया में हैं। तो इस हिसाब से जो स्कोडा काइलैक है, उसने बहुत बढ़िया, बहुत मैसिव, बहुत ही एग्रेसिव सेल्स दिखाई है, क्योंकि लोगों का विश्वास ही नहीं था कि स्कोडा जैसा जर्मन ब्रांड इतने कम प्राइस में आएगा। लोग सोचते थे इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हाई होगी, तब भी इस डर के बावजूद भी उसने 6 महीने के अंदर 28,000 का आंकड़ा पार कर लिया है, जो कि काबिल तारीफ़ है। अगर हम बात करें कि इससे स्कोडा पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और ओवरऑल रिजल्ट क्या आया है, देखिए, स्कोडा काइलैक, इसकी सेल से पता चल रहा है कि ये हिट हो चुकी है। और इसका जो स्कोडा पर इम्पैक्ट है और इसकी जो स्कोडा ने लॉन्च की थी वो क्यों करी थी। देखिए, सबसे पहली बात बताता हूँ, स्कोडा एक जर्मन ब्रांड है और वो एक अपनी अच्छी बिल्ड की कार बनाने के लिए जानी जाती है। देखिए, जो स्कोडा काइलैक है ना, वो लोगों का भरोसा जीतने के लिए स्कोडा ने बनाई थी। अब देखिए, बात क्या है ना कि स्कोडा एक जर्मन ब्रांड है, तो लोग इस पर विश्वास कम करते हैं अदर ब्रांड के मुकाबले, जैसे मारुति हो गया, महिंद्रा हो गया, या हुंडई के मुकाबले कम भरोसा करते हैं। ये प्रोडक्ट अच्छा बनाते हैं, मगर लोग इन पर भरोसा कम करते हैं। तो इस कस्टमर का भरोसा जीतने के लिए ही स्कोडा ने एक एंट्री सेगमेंट की कार बनाई, जिसको हम स्कोडा काइलैक कहते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर डर था कि ये जर्मन ब्रांड है,
ये कितनी रिलायबल है, इसकी मेंटेनेंस कैसी रहेगी, इसकी सर्विस कॉस्ट क्या रहेगी, इन सब का डर लोगों में था। तो देखिए, अब जब लोगों ने इस डर को दूर करके स्कोडा काइलिक ली, यानी कि जो स्कोडा है वो अपने नए कस्टमर के तौर पे पहुँचे, यानी कि उन कस्टमर को भी ये मिली जो पहले स्कोडा नहीं चलाते थे। पहले स्कोडा लिमिटेड लोग चलाते थे, अब उन्होंने इसको एक्सपीरियंस किया। जो स्कोडा की बिल्ड क्वालिटी होती है, फन टू ड्राइव होता है, उन सब चीज़ को एक्सपीरियंस किया। उनको स्कोडा काइलिक अच्छी लगी क्योंकि इसको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये स्कोडा काइलिक जो फोर्ड की इको आती थी डीजल वाली, उसको रिप्लेस कर रही है। स्कोडा जो फोर्ड के इको वाले जो पुराने ओनर्स थे उनको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है क्योंकि वो उतनी ही फन टू ड्राइव है जितनी कि ये है। तो इस कारण उनका भी लोगों स्कोडा काइलिक ने दिल जीत लिया। अब इससे क्या है कि स्कोडा को एक पुश मिलेगा। अब वो कोई भी प्रीमियम अपना प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसको लोग ट्रस्ट के साथ देखेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें कि कुशाक को अब या फिर स्लाविया या ऑक्टाविया या फिर कोडियक, लोग जब इसको एक्सपीरियंस कर लिए हैं उसे भी लेने में नहीं हिचकिचाएंगे। अभी 1 साल भी इस कार को नहीं हुआ है, 2-3 साल होने दो। 1-2 सर्विस लोग करा लेंगे, उनको मेंटेनेंस के बारे में पता चल जाएगा, तो लोगों के मन से स्कोडा का डर निकल जाएगा और उसके बाद स्कोडा अपनी फ्यूचर में अपनी प्रीमियम कार्स बेच पाएगी और महंगी कार्स भी बेच पाएंगी। ये सेम स्ट्रेटजी है जिस तरह की टोयोटा की थी। जैसे कि टोयोटा ने इनोवा निकाली बहुत बड़े लो प्राइस पे, वो रिलायबल निकली तो लोगों ने फॉर्च्यूनर पे भरोसा किया। उसी तरीके से काइलिक अगर रिलायबल निकली और मेंटेनेंस इनका कम रहा और इसकी जो सर्विस कॉस्ट है वो कम रही, तो इससे इनकी जो प्रीमियम कार्स हैं उनकी सेल्स में भी इफ़ेक्ट आएगा और लोग उसे भी खरीदेंगे। तो ये काफ़ी हिट साबित हुई है स्कोडा अपने सेगमेंट में भी और स्कोडा के लिए भी, और इससे स्कोडा का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो चुका है क्योंकि अब स्कोडा अपने नए कस्टमर तक पहुंची है। जिन कस्टमर के मन में डर था कि हम जर्मन ब्रांड अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उनकी मेंटेनेंस क्या होगी और उनकी सर्विस कॉस्ट क्या रहेगी, उनके मन से डर हटेगा। वो अपनी गाड़ी अपग्रेड करेंगे तो वो स्कोडा पर ही जाएंगे, ये चांसेस ज़्यादा है। तो मेरे एनालिसिस से जो स्कोडा काइलिक काफ़ी ज़्यादा हिट ही नहीं सुपर हिट निकली है और ये आगे जाके बहुत बढ़िया रिस्पांस देगी अपने कस्टमर्स को और कंपनी को, तो ये फ़ायदा देगी ही देगी। इससे जो कंपनी का फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो गया है फ्यूचर के लिए और काफ़ी बढ़िया ब्राइट फ्यूचर हमें दिख रहा है स्कोडा का इंडिया में। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो और अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। हर हर महादेव।